श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर माताएं बहनें ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुस्तकें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, 4 दिसंबर को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इस व्रत से व्यक्ति के अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन सुख, शांति, समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आने वाली 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 2 चीज उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा और महादेव की कृपा उन सब पर सदैव बरसती है। दोस्तों, ये मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये साल की अंतिम पूर्णिमा है। इसीलिए दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रधानी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति ये एक चीज खा लेता है तो उन्हें धन, दान, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। वीडियो में जानेंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वीडियो को कभी आधा अधूरा नहीं देखना, बीच में काट काट कर नहीं देखना, नहीं तो आधी अधूरी ज्ञान मिलेगा तो इससे आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक छोटी चीज को जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 144 वर्ष के बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा ऐसे शुभ समय पर पड़ने जा रही है और ये पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए अवश्य आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सबके ऊपर रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके अनुसार हो। अगर आप अपने पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को एक ये विशेष चीज जरूर खाना चाहिए। इसका सेवन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन
हो सके तो माता लक्ष्मी के लिए मखाने की खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मखाने की खीर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन उपाय हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। 8 दिसंबर आने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन। अब मैं आपको कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं बताने वाली हूँ, आज सीधी बात करते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किस्मत का साथ ना देना। मेहनत खूब करते हैं पर पैसा रुकता नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक उपाय बताऊंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस एक बेलपत्र लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं और आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। यह शिव जी, विष्णु जी और माता लक्ष्मी तीनों का एक साथ आशीर्वाद है। तो चलिए अब ये कैसे करना है ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि 4 दिसंबर को ही क्यों करना है, किसी और दिन क्यों नहीं कर सकते। देखिए इसका रीजन बहुत ही नॉर्मल है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु का फेवरेट महीना है। इस दिन पूर्णिमा हो तो एनर्जी लेवल सुपर हाई हो जाता है। 4 दिसंबर को चांद अपनी पूरी ताकत 16 कलाओं में होता है और चांद किससे जुड़ा है? हमारे मन और धन की देवी से। और हम इसमें बेलपत्र यूज कर रहे हैं जो सीधे भोलेनाथ का है। जब विष्णु जी का प्रिय दिन, चांद की पूरी शक्ति और भोलेनाथ का आशीर्वाद ये सब एक साथ मिल जाता है तो किया गया उपाय कभी फेल नहीं होता। ये मौका आपको पूरे साल में बस एक बार मिलता है, तो इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अब हम आते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों में इतनी पावर क्यों होती है, यह समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। बेलपत्र को तो आप जानते हैं, यह साक्षात महादेव का रूप है। अगर आपके ऊपर कोई बुरी नजर है या किस्मत साथ नहीं दे रही तो बेलपत्र उसे तुरंत हटा देता है। चावल, चावल यानी अक्षत, जिसका मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। हम माँ अन्नपूर्णा को चावल क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारे घर में अनाज और पैसा कभी खत्म ना हो। हल्दी, हल्दी क्या करती है? हल्दी है गुरु ग्रह की शक्ति। गुरु आपको ज्ञान देता है और सही जगह से पैसा कमाने का रास्ता दिखाता है। देखिए आपने एक छोटे से उपाय में शिव, लक्ष्मी और गुरु को एक साथ बुला लिया। अब ये चमत्कार करेगा ही करेगा। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं क्या करना है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कोई गलती मत करना। 4 दिसंबर को सुबह आप नहा धोकर तैयार हो जाइएगा। कोशिश कीजिए कि यह उपाय दोपहर 12 बजे से पहले हो जाए। आपको 108 साबुत चावल के दाने लेने हैं। टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं चलेंगे। इन 108 चावलों को एक कटोरी में रखिए। अब बस एक चुटकी हल्दी और सिर्फ एक बूंद पानी डालकर चावलों को प्यार से मिला लीजिए ताकि वो हल्के पीले हो जाएं। अब एक बढ़िया सा बेलपत्र लीजिए जो कहीं से कटा फटा ना हो। अब बात करते हैं कि इसको कैसे चढ़ाना है। मंदिर जाइए या अपने घर के शिवलिंग के सामने बैठिए, पहले थोड़ा सा पानी चढ़ा दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि बेलपत्र की उल्टी साइड यानी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको हल्दी वाले चावल रखने हैं। अभी इसी बेलपत्र को श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और बोलिए ओम श्रीम नमः शिवाय धन आगस्तु। ओम श्रीम नमः शिवाय धन आगच्छतु। यह उपाय आपके सारे दोषों को खत्म करके डायरेक्ट आपकी मनोकामना पूरी करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसका असर कब होगा। देखिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। सबसे पहले आपको अजीब सी शांति महसूस होगी, मन शांत होगा, फिर आपके रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं। अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे तो इंटरव्यू कॉल आने लगेंगे। अगर बिजनेस में लॉस था तो नया ग्राहक जुड़ने लगेगा। यह उपाय पैसा आने के साथ साथ उसे घर में रोकने का भी काम करता है और फिजूल खर्चे भी बंद करता है। बस आपको पूरा भरोसा रखना है। सच्चे दिल से किया गया यह उपाय 4 दिसंबर को आपके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। तो दोस्तों अब सवाल है कि 4 दिसंबर इतना खास क्यों है। देखिए मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है और जब इस महीने में पूर्णिमा आ जाती है तो वो दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। इस दिन को दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। दत्तात्रेय भगवान में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवानों की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा से हर समस्या खत्म हो जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत ही शुभ होता है। इस कथा का सीधा मतलब है कि जो इंसान धर्म से चलता है उसके घर में पैसा, सुख और बच्चों की खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। 4 दिसंबर की रात चांद अपनी पूरी 16 कलाओं में होगा। यह रात बहुत शक्तिशाली होती
है। अगर आपने इस रात छोटे से छोटा उपाय भी कर लिया तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए पूरे भरोसे से दिल से यह उपाय करना, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। अब मैं पहले आसान और असरदार उपाय की बात करती हूँ। यह उपाय आपके घर से बुरी नज़र और नेगेटिविटी को बाहर फेंक देगा, जिससे आपकी किस्मत खुल जाएगी। अगर घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है या पैसा आते ही खर्च हो जाता है तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। 4 दिसंबर की सुबह नहाने से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना। गंगा जल से घर पवित्र हो जाता है और माँ लक्ष्मी को ऐसे घर में बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद अपने नहाने के पानी में बस 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला लेना और उसी पानी से नहाना। नहाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लेते रहना। हल्दी आपके गुरु ग्रह को ताकत देती है और गुरु ग्रह ही आपको पैसे और तरक्की दिलाते हैं। आप देखोगे कि इस एक छोटे से काम से आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे और घर से बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अब मैं बताती हूँ सबसे जरूरी उपाय, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तुलसी वाला गुप्त उपाय। अगर आप कर्ज से परेशान हो या बहुत मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं आ रही तो यह उपाय आपकी लाइफ बदल देगा। एक पीले रंग का धागा, कलावा या मौली लेना, थोड़ी सी हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट पानी मिलाकर बना लेना। इस धागे को हल्दी के पेस्ट में अच्छे से भिगो देना। अब धागे पर 3 गांठें लगानी है। हर गांठ लगाते समय 3 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीनों गांठ में 3 बार इस वाले मंत्र का जाप करें। इस सिद्ध किए हुए धागे को 4 दिसंबर की सुबह तुलसी के पौधे पर बांध देना। 4 दिसंबर की शाम को तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाना और उनकी आरती करना। तुलसी जी का वचन भगवान विष्णु कभी नहीं टालते। यह उपाय आपका कर्ज खत्म करेगा और घर को खुशियों से भर देगा। अब आता है हमारा तीसरा जादुई उपाय, जो आपकी तिजोरी को हमेशा भरा रखेगा। भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माँ लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, उनके साथ ही कौड़ी भी निकली थी। इसलिए माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है और हरी इलायची खुशबू के कारण माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अगर पैसा आता है पर रुकता नहीं या व्यापार में घाटा हो रहा है तो यह उपाय पैसों की बारिश कर देगा। 4 दिसंबर की रात को पूजा के समय 5 साबुत कौड़ी और 5 हरी इलायची लेनी है। एक घी का दीपक जलाना है। कौड़ियों पर रोली का तिलक लगाना है। 108 बार इस मंत्र को बोलना, धनायन मोहनम। ये मंत्र धन को खींचता है। अगले दिन कौड़ी और इलायची को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लेना। इस पोटली को अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख देना। मेरा विश्वास करो, 4 दिसंबर पूर्णिमा पर किया गया ये उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। तो भक्तों, पूरे सच्चे दिल और पूरे भरोसे के साथ ये सारे उपाय 4 दिसंबर को ही करना है। इस कीमती रात को हाथ से मत जाने देना। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु बिल्कुल लिखना मत भूलना।